पेंशन के राशिकृत भाग के पुनर्स्थापन हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आगामी 25 अगस्त को वित्त विभाग के पारिजात सभागार में समस्त पेंशनर संगठनों की जो बैठक बुलाई है उसको लेकर देश भर के पेंशनर्स की निगाहें इस बैठक में टिकी हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेंज जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले उत्तराखंड शासन द्वारा ये सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन के एक भाग का राशिकरण यानी कि कम्यूटेशन पेंशन की कटौती की अवधि कम किए जाने के विषय को लेकर एक 11 नवंबर 2024 को एक कमेटी का गठन किया था। वित्त अनुभाग 10 की ओर से विजय कुमार संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर से गठित इस कमेटी के में निदेशक कोषागार को अध्यक्ष और अपर सचिव वित्त को सदस्य और अपर निदेशक कोषागार को सदस्य सचिव बनाया गया था। इसमें जहां एक और पेंशन कम्यूटेशन पेंशन की कटौती अवधि कम किए जाने के साथ ही सेवानिवृत्त कार्मिकों को 65 से 70 वर्ष तक 5% और 70 से 75 वर्ष तक 10% तथा 75 से 80 वर्ष तक 15% बेसिक पेंशन और पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किए जाने के विषय पर भी व्यापक परीक्षण कराने के उद्देश्य से इस कमेटी का गठन किया गया था। जहां एक और पूरे देश के पेंशनर ये कम्यूटेशन की कटौती की अवधि को कम किए जाने की मांग को लेकर न्यायालय की शरण में जा रहे थे, वहीं उत्तराखंड शासन द्वारा इस विषय को लेकर जो 11 नवंबर 2024 को एक कमेटी का गठन किया, उसको लेकर सारे पेंशनर समुदाय में एक खुशी की लहर दौड़ी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड की तर्ज पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भी एक इस विषय को लेकर एक कमेटी का गठन किया और जो वहाँ पर 4 फरवरी जहाँ उत्तराखंड में 11 नवंबर 2024 को एक कमेटी का गठन हुआ, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भी 4 फरवरी 2025 को एक कमेटी का गठन किया था। वित्त अनुभाग 3 के कार्यालय ज्ञाप 4 फरवरी 2025 द्वारा उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन के राशिकृत भाग के पुनर्स्थापन हेतु निर्धारित समयावधि पर विचार विमर्श करने हेतु कमेटी का गठन किया गया था। अब इस कमेटी के जो बैठक कमेटी द्वारा की एक बैठक आगामी 25 अगस्त को होने जा रही है। इसके लिए 19 अगस्त को संयुक्त सचिव राजेंद्र कुमार के हस्ताक्षर से एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें जो उत्तर प्रदेश के पेंशनर संगठनों के 6 प्रमुख पेंशनर संगठनों को इस बैठक में आमंत्रित किया गया है और कहा गया है कि SMA रिजवी सचिव वित्त उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में 25 अगस्त 2025 को अपराह्न 12:30 बजे वित्त विभाग के पारिजात सभागार में उक्त समिति की बैठक आहूत की गई है। इस बैठक में जो 6 पेंशनर संगठनों को बुलाया गया है, उनसे अपेक्षा की गई है कि वो इस प्रकरण से संबंधित सूचनाओं और अभिलेखों को लेकर इस बैठक में प्रतिभाग करें। अब इस बैठक को लेकर सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश में के
25 अगस्त को होने वाली इस बैठक में लगी है। और इधर उत्तराखंड में इस बात को लेकर आश्चर्य व्यक्त किया गया है कि जो एक प्रक्रिया होती है, जो एक कमेटी गठित होती है, तो कमेटी के स्तर से जो एक प्रक्रिया के तहत इसमें विषय पर का व्यापक परीक्षण करने के लिए जो एक प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए थी, वो उत्तर प्रदेश में हुई है, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं हुआ है। कमेटी की ओर से जो सारे पेंशनर संगठनों को इस विषय के पर व्यापक विचार विमर्श करने के लिए जो बुलाया गया है, इस ढंग की बैठक उत्तराखंड में आज तक नहीं हुई। जबकि उत्तराखंड में इस कमेटी का गठन 11 नवंबर 2024 को हो गया था और तब से संज्ञान में आया है कि इस कमेटी द्वारा शासन को अपनी रिपोर्ट भी भेज दी गई है और शासन स्तर पर ये मामला लंबित है। और अब देखने वाली बात होगी कि ये जो उत्तराखंड की तर्ज पर जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो इस विषय को लेकर जो कमेटी का गठन किया गया था, उस पर जो निर्णय लिया जाना है, वो निर्णय पहले उत्तर प्रदेश शासन सरकार द्वारा लिया जाता है या उत्तराखंड सरकार द्वारा लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। और सब लोगों द्वारा इसमें ये बात कही जा रही है। इधर उत्तराखंड में भी पेंशनर संगठनों द्वारा इस विषय को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है और आगामी 23 अगस्त को देहरादून के संकल्प भवन यमुना कॉलोनी में स्थित संकल्प भवन में इस विषय को लेकर बैठक बुलाई गई है। और जो सेवानिवृत्त समन्वय समिति के मुख्य संयोजक सुमन सिंह वालिया जी के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक में आगे की रणनीति तय की जानी है और आगे इस पर जो भी डेवलपमेंट होगा या जो भी अपडेट होगा उसे आप सबके साथ साझा किया जाता रहेगा। फिलहाल आपसे गुजारिश है कि मेरे चेंज ऑफ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।